कई लाख कई सैकड़ों लोग रोजाना मर जाते हैं, पता भी नहीं चलता पड़ोसी की भी कोई चला गया। आम आदमी जिसका जन्म होता है पता भी नहीं चलता है किसी को कि किसी का जन्म भी हुआ। ऐसे गुमनाम पता नहीं हजारों लोग डेली चले जाते हैं, यस और नो। लेकिन जब वही आम आदमी के अंदर छुपा कोई खास आदमी का जन्म होता है, हर आम आदमी के इंसान खास आदमी छुपा है, लेकिन जब वही आम आदमी के अंदर छुपा खास आदमी का जन्म होता है तो कुछ ही चंद महीने साल में उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। 5 साल पहले मुझे इस नाम से बहुत कम लोग जानते थे, जिसे जो नाम मिलता था उस नाम से वो बुला दिया करता था। कोई रे, कोई अबे, कुछ भी बोल देता था, कोई छोकरे, कोई छोड़ा, क्या क्या नाम अलग अलग भाषा में अलग अलग लेवल पे होते हैं। और गरीब इंसान के बहुत नाम होते हैं। रियल में कहा जाए तो अमीर इंसान के कुछ एक नाम होते हैं, लेकिन गरीब इंसान के बहुत नाम होते हैं। और मैं इतना कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड कि हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा पाना चाहता है, करना चाहता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ खास हासिल करना चाहता है। उसी बीच में मैं था, मैं भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं था, मौका नहीं था, अवसर नहीं थे। जिंदगी में कुछ इस तरह का कोई हाथ पकड़ के आगे ले जाए, इस तरह के कोई व्यक्ति नहीं थे, कोई शख्स नहीं था, कोई संगत नहीं था। और कहा जाता है कि जब आप संघर्ष के पीरियड में होते हैं तो एक बहुत कॉमन चीजें आपको मिलती है, बहुत कॉमन चीजें आपको मिलती हैं। एक शब्द आपको मिलता है, बहुत बार आपको मिलता होगा, औकात। शब्द सुना है आपने? जब एक बड़ी आदमी प्लानिंग करता है घर गाड़ी बंगला की, तो उसे प्लानिंग कहा जाता है। लेकिन अब एक गरीब इंसान जब घर गाड़ी बंगले की प्लानिंग करता है तो उसे कहा जाता है औकात में रहे, इससे आगे तक सोचना। क्योंकि गरीब इंसान की प्लानिंग दूध वाले को कैसे पैसा देना है, राशन का कैसे पैसा काटना है और कैसे अपने घर का भाड़ा एडजस्ट करना, उसकी प्लानिंग में यही प्लानिंग लिखी होती है। लेकिन अमीर इंसान की प्लानिंग में घर गाड़ी बंगला मर्सिडीज की प्लानिंग लिखी होती है। और ये औकात के शब्द बार बार आते हैं। जब अमीर आदमी किसी गाड़ी का प्लान, घर का प्लान करता है तब उसे सेलिब्रेट करते हैं, और गरीब इंसान जब प्लानिंग की बात करता है तो उसे सारे लोग मिल करके सलाह देते हैं कि जितनी चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए, औकात में रहना सीखिए। और एक छोटा सा अंतर मैंने ऑल्टोस में आने के बाद पाया कि गरीब इंसान औकात में रहना सीख जाता है और अमीर इंसान औकात बनाना सीख जाता है। गरीब इंसान औकात में रहना सीख जाता है, अमीर इंसान एक नई औकात बनाना सीख जाता है। यही अंतर होता है। गरीब इंसान उन्हीं लोगों के साथ रहता है जिन लोगों के साथ रहना उसे अच्छा लगता है, अपने औकात के लेवल के लोगों के साथ रहता है या औकात के नीचे के लोगों के साथ में रहता है। इंग्लिश में इस औकात का नाम अलग है, स्टेटस। सूट नहीं करता है, स्टेटस कुछ अलग ही हो जाता है, इसीलिए मैं हिंदी में इसको बता दे रहा हूं। स्टेटस। एक गरीब इंसान अपने औकात के हिसाब से ही किताबों को पढ़ता है, एक अमीर इंसान अपने औकात से ज्यादा हट करके किताबों को पढ़ता है। एक गरीब इंसान अपने औकात के लेवल का अपना खर्च बनाता है, बजट बनाता है, लेकिन एक अमीर इंसान अपने औकात से 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना बढ़ करके बजट बनाता है, फ्यूचर का बजट बनाता है। एक गरीब इंसान अपने वर्तमान के औकात के हिसाब से बजट बनाता है, एक रईस इंसान अपने भविष्य के औकात के हिसाब से बजट बनाता है। इतना थोड़ा सा अंतर उसकी औकात को बना देता है। और मैं यही कहना चाहूंगा, ऑल्टोस में आके मैंने ये चीज सीखा माय डियर फ्रेंड, कि अगर ड्रीम बनाए तो अपने औकात से बड़ा। अगर आपको लग रहा है कि लाख रुपए महीने के मैं ड्रीम बना रहा हूं, तो बढ़ा करके 10 लाख पे ले जाए, बढ़ा करके 20 लाख पे ले जाए, बढ़ा करके 1 करोड़ में ले जाए, बढ़ा करके 10 करोड़ में ले जाए। अपने ड्रीम को जब औकात से ज्यादा बनाएंगे, अपने संगत को जब औकात से ज्यादा करेंगे, अपनी स्टडी को जब औकात से ज्यादा करेंगे, एक नई औकात बनेगी। और रजत सर कहते हैं कि इंसान अपनी औकात के हिसाब से ही पाता है। जितने लेवल में आप अपनी औकात को ले जाते हैं, उसी लेवल में आपकी अचीवमेंट मिलती है। 5 साल के इस दौरान में सफर में बहुत सारी स्ट्रगल्स एंड पीरियड्स के बीच में मैंने काम करना स्टार्ट किया। आज एक अच्छी लाइफस्टाइल है, लग्जरियस लाइफस्टाइल्स है, कार मेंटेन करते, फॉरेन ट्रिप्स वगैरह मेंटेन करते, अच्छी सोसाइटीज में रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सारे संघर्ष इतने सारे थे कि मैं बार बार कहना चाहूंगा, 5 साल पहले जब मैं लोगों को बता रहा था कि फ्यूचर में घर होगा, गाड़ी होगा, लाखों की इनकम होगा, लोगों को तब विश्वास नहीं हो पा रहा था। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 5 साल पहले एक ऐसा समय था कि साइकिल में हवा भरने के लिए चेक करते थे कि कहां फ्री में हवा मिल जाएगा, 1 रुपए ना खर्च हो जाए।
लेकिन उस वक्त को विश्वास भी नहीं होगा, और उस वक्त भी आपको विश्वास नहीं होगा कि आने वाले 5 साल में यहाँ बैठे सारे के सारे लोग मर्सिडीज के साथ होंगे। इस बात पे भी आपको विश्वास नहीं होगा। 5 साल पहले और आज 5 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। नाम, स्टेटस, फेमस सही चीज मिल चुकी है, बहुत सारी चीज अचीवमेंट हो रही है, बहुत कुछ मिल रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप ऑल्टोस के बारे में बताएं। मैं बार बार कहता हूं मैं ऑल्टोस का प्लान बता सकता हूं, मैं ऑल्टोस का वर्तमान बना सकता हूं, ऑल्टोस का भूतकाल भी बता सकता हूं, लेकिन ऑल्टोस के भविष्य को पूरी तरह से मैं बता नहीं सकता, क्योंकि भविष्य तो अभी स्टार्ट हुआ माय डियर फ्रेंड। भविष्य तो अभी बहुत कुछ बड़ा बाकी है। और सबसे बड़ी बात ये नहीं कि आज ये सारी चीजें मेरे साथ है, सबसे बड़ी बात ये है कि एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे इंसान बना करके ये सब मुझे मिला। एक अच्छे इंसान बना करके मुझे घर, गाड़ी, बंगला मिला। अगर यही पैसा होता और ऑल्टोस नहीं होता, ये पैसा शराब में चला जाता। अगर यही पैसा होता, ऑल्टोस नहीं होता, तो गलत कामों में चला जाता। लेकिन ऑल्टोस के साथ है, इसलिए यहाँ पर एक अच्छी सिस्टम के साथ, अच्छी एजुकेशन के साथ, अच्छी विवेक के साथ आपको पैसा मिलता है। ये मेरी सबसे बड़ी प्राउड की बात है कि मैं एक ऐसी कंपनी का अचीवर हूं जो आईडीएससी की कंपनी है। मैं एक ऐसी कंपनी का अचीवर हूं जिसके प्रणेता रजत सर है। मैं एक ऐसी कंपनी के साथ अचीवर हूं जिस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक सब्जी और सीएमडी डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी जैसे व्यक्ति हैं। मैं ऐसी कंपनी का, लोग मुझे बोलते हैं सर ऑल्टोस का काम क्या, ऑल्टोस की मिशन क्या है। ऑल्टोस के मिशन को मैं आपको कैसे बता सकता हूं। दुनिया में उपचार के नाम पर हर डॉक्टर ये देखता है कि कैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़े और मेरा व्यापार बन जाए। आज बीमारी को पूरी दुनिया व्यापार के दृष्टिकोण से देखती है, उपचार के दृष्टिकोण से नहीं देखती है, लेकिन पूरी बीमारी को ऑल्टोस वाले एक मिशन की दृष्टि से देखते हैं। इस भारत को स्वस्थ भारत बनाना है, इस मिशन के दृष्टिकोण से देखते हैं। मैं ऑल्टोस के मिशन को क्या बताऊं माय डियर फ्रेंड, जिसका मिशन है स्वस्थ भारत अभियान बनाना, जिसका मिशन है हर घर से बीमारी को मुक्त करना, जिसका मिशन है। जहां पर आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में कंपटीशन लग रहा है, भाई भाई वहां पे कंपटीशन लग रहे हैं। ऑल्टोस की मिशन की बात करूं तो वसुधैव कुटुंबकम का नाम लेकर चलता है, वसुधैव कुटुंबकम का मिशन लेकर ऑल्टोस चलता है। जहां पर आज पढ़े लिखे लोग अपने माता पिता को अनाथाश्रम में छोड़ देते हैं, वहां पे ऑल्टोस बात करता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और इसके स्लोगान के साथ ऑल्टोस चलता है। मैं ऑल्टोस के मिशन को आपको कैसे बताऊं। जहां पर आज एक माता बहनें मंदिर में सुरक्षित नहीं है, मस्जिद में सुरक्षित नहीं है, लेकिन ऑल्टोस की मीटिंग में सब मिलकर भाई बहन परिवार के साथ रह सकते हैं। नारी तू नारायणी का मिशन के साथ ऑल्टोस काम करता है। मैं ऑल्टोस के मिशन को कैसे बता दूं माय डियर फ्रेंड। जहां पे 20-25 हजार की इनकम के लिए लोग 20-25 साल को पढ़ाई करने को तैयार हैं, लेकिन ऑल्टोस लाखों की इनकम को देना चाहता है, समृद्ध भारत बनाना चाहता है। मैं ऑल्टोस के मिशन को कैसे बता दूं। जहां पर 4 भाई अपनी बहन की शादी के लिए पैसे का बंटवारा करते हैं, वहां उस भाई के एक हाथ को सक्षम बनाने का काम ऑल्टोस करता है। उस मां के इलाज के लिए भाई आपस में पैसे की बातें करते हैं, कौन से सस्ते डॉक्टर, कौन से सस्ते हॉस्पिटल का चॉइस करते हैं, वहां ऑल्टोस उसके हाथ को समृद्ध बनाने का काम करता है। कैसे मैं उस मिशन को पूरी तरह से बता दूं, मैं उस मिशन को बता नहीं सकता। मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्रीज के साथ में हूं। पैसा तो लोग कहीं भी कमा लेते हैं, पैसे तो लोग गलत जगह कमा पाते, एक अच्छे मिशन के साथ पैसा कमा रहा हूं, ये मेरे लिए सबसे प्राउड की बात है। और ऐसे प्राउड में ऐसी चीज में हम हैं, इस गर्व के साथ काम करें। केवल आप पैसा नहीं कमा रहे। रजत सर कहते हैं ऑल्टोस का मिशन अमीर बनाना है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अमीर, मानसिक तथ्य के दृष्टिकोण से अमीर, पारिवारिक दृष्टिकोण से अमीर, पैसे के दृष्टिकोण से अमीर, सामाजिक दृष्टिकोण से अमीर, हर क्षेत्र में आपको अमीर बनाना ऑल्टोस का उद्देश्य है। इस मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं। और इस मिशन में क्या चुनौतियां नहीं आएंगी? आएंगी। इस मिशन में क्या लग रहा है चुनौतियां नहीं आएंगी? आएंगी माय डियर फ्रेंड। चुनौतियां नहीं है, मानसिकताओं का प्रॉब्लम है। कहा जाता है गरीबी और अमीरी। मैं ऑल्टोस में आके सीखा कि गरीबी और अमीरी नाम की कोई चीज नहीं होती। गरीबी मानसिकता वाले लोग गरीबी भरी जिंदगी जीते हैं, और अमीर मानसिकता वाले लोग अमीरी भरी मानसिकता से जीते हैं। आप अपने गाड़ी के डायरेक्शन को भुवनेश्वर की ओर कर दीजिए, एक समय के बाद भुवनेश्वर पहुंच जाएगा, लेकिन गाड़ी के डायरेक्शन को आप रायपुर कर दीजिए, चलते चलते रायपुर की ओर पहुंच जाएगा। आपकी मानसिकता अगर गरीबी की ओर है, आप उसी ओर सफर कर रहे हो, चाहे स्पीड कुछ भी हो। अगर आपकी मानसिकता अमीरी की ओर है, आप अमीरी की ओर पहुंच जाएंगे, चाहे स्पीड कुछ भी हो। और जब इस बड़े मिशन के साथ आप काम करते हैं तो समस्याएं आएंगी, चैलेंज आएगा,
और मैं एक शब्द वापस कहना चाहूंगा, सक्सेस क्या है? एक युद्ध खुद के विरुद्ध लक्ष्यों की ओर, एक युद्ध खुद की विरुद्ध लक्ष्यों की ओर, एक युद्ध खुद के विरुद्ध गरीबी से अमीरी की ओर, एक युद्ध खुद की विरुद्ध नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, एक युद्ध खुद के विरुद्ध कमजोर विचारों से मजबूत विचारों की ओर। और जब जब आप ये सफर तय करेंगे, बार बार गिरेंगे, एक ही वर्ड अपने आप को कहना, क्या कहोगे? कम ऑन गेट अप। एक बार मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, बार बार गिरेंगे। और सच्चा मोटिवेटर ये नहीं जो स्पीकर पकड़ के, माइक्रोफोन पकड़ के स्टेज में चिल्लाता हो। सच्चा मोटिवेटर वो है जब अकेले